जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो ना तो दोस्तों कभी कभी बहरे बन जाओ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की बातें हमारा मनोबल गिराने वाली होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे बुध महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, युवराज बुध अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके 27 नवंबर 2023 की प्रातः 6:23 पर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 13 दिसंबर 2023 तक इसी राशि पर बुध देव मार्गी चलेंगे। उसके पश्चात वक्री हो जाएंगे। वहीं 28 दिसंबर को फिर से बुध महाराज धनु राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे बुध देव का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव कर सकता है, किन किन क्षेत्रों में आपको इस समय सफलता की प्राप्ति होगी, कहाँ कहाँ पर आपको सतर्क रहना है और बुध देव के इस राशि परिवर्तन को अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। क्योंकि बुध देव को ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह कहा जाता है। बुध क्या है? बुध शेयर मार्केट का क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार हो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य हो, कम्युनिटी से जुड़ा हुआ कार्य, सोशल मीडिया, बैंकिंग सेक्टर या फिर रिसर्च के फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य या फिर मार्केटिंग का कार्य, इन सभी क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ बुध महाराज का ही सिक्का चलता है। इसके साथ ही अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के जीवन में भी बुध महाराज जब राशि परिवर्तन करते हैं तो बेहद ही महत्वपूर्ण बदलाव करते हैं। जन्म कुंडली में बुध देव का बलवान होना अपने आप में ही अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। बुध बली होकर के जातक को इतना बुद्धिमान और समझदार बनाते हैं कि उसकी बुद्धि का लोहा हर कोई मानता है। वह न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि उसके साथ जो लोग जुड़ जाते हैं उनके जीवन को भी वह बड़ा सुंदर बना देता है। वह व्यक्ति जहाँ भी रहता है अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई और अपनी समझदारी का लोहा हर किसी को मनवा करके रहता है। वैसे बुध के इस गोचर को देखा जाए तो यह अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि बुध देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर करेंगे और बृहस्पति देव से दृष्ट होंगे। इस समय देवगुरु बृहस्पति के साथ बुध महाराज नवम पंचम का योग बनाएंगे। तो वहीं 30 नवंबर को जब शुक्र राशि परिवर्तन करके अपने मूल त्रिकोण राशि में पहुंचेंगे तो शुक्र के साथ भी बुध तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे। यहाँ पर बुध देव देवगुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य का सपोर्ट प्राप्त करेंगे, जिसकी वजह से बुध का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए वैसे तो बुध देव कोई कारक ग्रह नहीं होते हैं, क्योंकि यह आपकी राशि से तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं और इस गोचर काल के दौरान आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो नवम भाव में छठे भाव के स्वामी का गोचर करना कोई अच्छा नहीं कहा जा सकता। यह कहीं ना कहीं आपके जीवन में उतार चढ़ाव की अनुभूति कराने वाला साबित होगा। यानी कि मूल सूत्र तो यही है कि आपके जीवन काल में उतार चढ़ाव और परेशानियों को लेकर के आएगा, लेकिन अगर प्रभाव जो आप महसूस करेंगे उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, बुध देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि से दृष्ट होंगे, उनके साथ नवम पंचम योग बनाएंगे, जिसके कारण यह गोचर आपके लिए अप्रत्याशित लाभ की संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो माता पिता के स्वास्थ्य का, विशेष करके पिता के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिए। अगर उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण उसमें काफ़ी हद तक सुधार होगा। यह गोचर आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। यात्रा आपके लिए लाभदायक होगा। वहीं उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। विशेष करके स्वदेश से दूर जाकर के शिक्षा ग्रहण करने के बारे में जो सोच रहे हैं, जो विद्यार्थी अवश्य कर सकते हैं।
धार्मिक कृत्यों में, धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। बुध को यज्ञ की संज्ञा दी गई है और यज्ञ भगवान विष्णु को कहते हैं। बुध भगवान विष्णु का संज्ञा प्राप्त है, फलतः दान पुण्य इत्यादि कर्मों में आपका अत्यधिक मन लगेगा। धन आगमन के एक से अधिक स्रोत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और व्यापारियों के लिए तो यह जो गोचर रहेगा एक से बढ़कर एक अधिक संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा, बुध आपके छठे भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप प्रेडिक्शन किया जाए तो वह यह कहता है कि कष्टदायक है यह गोचर काल आपके लिए, लेकिन गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण यह गोचर आपके लिए अत्यंत लाभदायक भी साबित होगा, भाग्य प्रदायक सिद्ध होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ लाभ मिलेगा। व्यापारियों को भी इस समय विशेष रूप से गोचर का अत्यंत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने वाला है। रोग से, ऋण से मुक्ति मिलेगी। अगर आप ऋण से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं या फिर बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील हैं और बात नहीं बन पा रही थी, तो समझ लीजिए यह गोचर आपके जीवन काल में वह परिवर्तन लाएगा। बैंक से लोन आपको अवश्य मिल जाएगा। कोई विशेष उपाय ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा उपाय आपको इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए करते रहना चाहिए। वह क्या है? तो बुधवार के दिन हरी सब्जियों को मंदिर में जा कर के दान दीजिए, विशेष रूप से ब्राह्मण को दान करिए। यह गोचर आपके लिए बढ़िया जाएगा। तो वहीं बुध देव को मुख्य रूप से व्यापार का कारक ग्रह कहा जाता है, इसलिए बाकी किसी भी फील्ड में लाभ मिले या ना मिले, लेकिन व्यापारियों के लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक साबित होने वाला है। मुख्य रूप से 4 घटनाएं आपके जीवन में इस समय घटित होती हुई आपको दिखाई देंगी। एक तो व्यापार के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं दूसरे नंबर पर यहाँ पर बुध महाराज की कृपा से आपका जो रोग है, ऋण है, शत्रु है, वह शांत हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी पराक्रम में वृद्धि होगा और इस समय आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी सहायता करेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। इसके अलावा इस समय आपकी बुद्धिमत्ता, चतुराई भी काफ़ी हद तक कार्य क्षेत्र में आपको हर चीज़ में परफेक्ट बनाने का कार्य करेगी। ओवरऑल देखा जाए तो यह आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी जो उपाय आपको बताया गया है उसे करते रहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।